पेरेंटिंग को लेकर मिलने वाली सलाहों के सागर में क्या आप भी कभी-कभी खोया हुआ महसूस करते हैं? हर कोई कुछ ना कुछ बताता है, पर सच क्या है? आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। हम विज्ञान पर आधारित कुछ ऐसे ठोस तरीकों को जानेंगे जो बच्चों की परवरिश में वाकई में मदद कर सकते हैं। ये आज के माता-पिता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ना? इंटरनेट, किताबें, दोस्त और हमारे अपने रिश्तेदार, मतलब हर तरफ से सलाहों की जैसे बारिश होती है। और मजे की बात यह है कि अक्सर ये सलाहें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी होती हैं। तो ऐसे में ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे बच्चे के लिए सच में क्या सही है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम आज की पेरेंटिंग की उलझनों को समझेंगे। फिर किशोरों यानी टीनेजर्स के दिमाग की दुनिया में झांकेंगे। अनुशासन का एक नया नजरिया देखेंगे। डिजिटल दुनिया के सच को जानेंगे। और आखिर में कुछ ऐसी ठोस रणनीतियों पर बात करेंगे जो पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के माता-पिता खुद को इस उलझन भरे चक्रव्यूह में क्यों पाते हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। देखिए, सबूत आधारित पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ विज्ञान की किताबें पढ़ना नहीं है। इसको ना एक तिपाई या 3 पैरों वाले स्टूल की तरह सोचिए। इसका पहला पाया है साइंटिफिक रिसर्च, दूसरा पाया है एक माता-पिता के तौर पर आपका अपना तजुर्बा, और तीसरा सबसे जरूरी पाया है आपके बच्चे की अपनी अनोखी जरूरतें। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तभी एक मजबूत और असरदार परवरिश की नींव रखी जाती है। चलिए अब जरा किशोरों की दुनिया में चलते हैं। अगर हम ये समझ पाएं कि इस उम्र में उनके दिमाग के अंदर क्या तूफान चल रहा है, तो शायद हम उनके बर्ताव को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और शायद हमारी पेरेंटिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। किशोरों का बर्ताव हमें अक्सर अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। उनका दिमाग उन्हें नई चीजें आजमाने और थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए उकसाता है, ताकि वो नए हुनर सीख सकें। वो दुनिया में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, कुछ योगदान देना चाहते हैं, ताकि उन्हें जीवन का एक मकसद मिले। और हाँ, अपनी पहचान बनाना और दोस्तों के बीच अपनी जगह पक्की करना, ये इस उम्र की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है। पेरेंटिंग, खासकर जब बच्चे किशोर हों, तो कभी-कभी बहुत तनावपूर्ण हो सकती है। इस दौरान मन में अचानक कुछ अजीब और परेशान करने वाले ख्याल आ सकते हैं। इन्हें इंट्रूसिव थॉट्स या दखल देने वाले विचार कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिसर्च बताती है कि लगभग 94% लोग कभी ना कभी इसका अनुभव करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसे विचार आना बिल्कुल नॉर्मल है, और इसका यह मतलब नहीं कि आप बुरे माता-पिता हैं या उन विचारों पर अमल करना चाहते हैं। तो फिर ऐसे में क्या करें? इन विचारों से लड़ना नहीं है और ना ही इनसे घबराना है। सबसे अच्छा तरीका है इन्हें बस एक बादल की तरह आने और जाने देना। बस ये पहचानिए कि ओह, ये बस एक बेकार का विचार है, और फिर अपना ध्यान वापस किसी और काम पे लगा लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इन विचारों की ताकत अपने आप कम हो जाएगी। अब बात करते हैं अनुशासन की। लेकिन रुकिए, जब हम अनुशासन या डिसिप्लिन कहते हैं, तो हमारा मतलब सजा से बिल्कुल नहीं है। हम एक ऐसे पॉजिटिव ढांचे की बात कर रहे हैं जो बच्चों को सजा देने के बजाय सही व्यवहार सिखाता है। सजा और अनुशासन में जमीन आसमान का फर्क है। सजा जो है वो गलती पर ध्यान देती है, जबकि अनुशासन भविष्य में सही व्यवहार सिखाने पर। अनुशासन का मकसद बच्चों को सिखाना है, उन्हें डराना या शर्मिंदा करना नहीं। रिसर्च साफ तौर पर दिखाती है कि शारीरिक दंड जैसे थप्पड़ मारना या जोर से डांटना लंबे समय में बच्चे के व्यवहार को सुधारने की बजाय उसे और ज्यादा गुस्सैल बना सकता है। तो एक पॉजिटिव ढांचा कैसे बनाएं? सबसे पहले घर के नियम एकदम साफ और एक जैसे होने चाहिए। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, तो नियम बनाने में उन्हें भी शामिल करें। इससे वो नियमों का पालन करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि कौन से नियम बच्चे की सुरक्षा के लिए हैं, जैसे आग से नहीं खेलना, और कौन से सिर्फ हमारी पसंद नापसंद पर आधारित हैं, जैसे कमरे को साफ रखना। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जो शायद आज के हर माता-पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, स्क्रीन और डिजिटल दुनिया। इसके बारे में बहुत सारी बातें कही सुनी जाती हैं, लेकिन सच क्या है? आइए कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ते हैं। सबसे आम डर यही है, क्या स्क्रीन बच्चों के दिमाग को हाईजैक कर रही है? क्या ये एक नशे की लत की तरह है? ये सवाल हम सबने सुना है, पर क्या विज्ञान भी इसे सच मानता है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच ये है कि डोपामीन हमारे दिमाग का एक बहुत ज़रूरी केमिकल है। ये हमें कुछ भी सीखने, मोटिवेटेड रहने और यहाँ तक कि अच्छी नींद लेने में भी मदद करता है।
स्क्रीन देखने से डोपामीन बढ़ता है, पर उतना ही जितना कोई अच्छी किताब पढ़ने या दोस्तों से बात करने से। इसकी तुलना ड्रग से करना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए डोपामीन डिटॉक्स जैसी चीज़ों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हाँ, ये सच है कि आजकल किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ रही हैं और अक्सर इसका पूरा दोष सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है और सिर्फ एक चीज़ को इसका जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि 80 और 90 के दशक में जब सोशल मीडिया का कोई नामो निशान नहीं था, तब भी किशोर लड़कों में आत्महत्या की दर आज से ज्यादा थी। इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन हमें ये समझना होगा कि समस्या की जड़ें शायद कहीं और गहरी हो सकती। तो इन सब मिथकों और समस्याओं को समझने के बाद सवाल ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल समाधानों पर बात करते हैं जो विज्ञान पर आधारित हैं और जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। स्क्रीन टाइम को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। एक शांत और प्रैक्टिकल तरीका अपनाएं। अपने परिवार के लिए एक मीडिया प्लान बनाएं जो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से हो। पेरेंटल कंट्रोल टूल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर हैं, कोई दीवार नहीं। और सबसे ज़रूरी, बच्चों को सिखाएं कि वे ऐप्स पर अपनी सही उम्र डालें, क्योंकि कई सेफ्टी फीचर्स उम्र के हिसाब से ही काम करते हैं। और अब वो सवाल जो हर माता पिता के मन में है, बच्चे को स्मार्टफोन दिलाने की सही उम्र क्या है? क्या कोई जादुई नंबर है, जैसे 12 साल, 14 साल? सच तो ये है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है। कोई जादुई उम्र नहीं होती। हर बच्चा अलग होता है और हर परिवार की परिस्थितियां भी अलग होती हैं। ये फैसला उम्र पर नहीं, बल्कि बच्चे की समझदारी और जिम्मेदारी की भावना पर निर्भर करना चाहिए। तो उम्र के बजाय इन 4 बातों के बारे में सोचें। पहला आर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। क्या आपका बच्चा फोन जैसी कीमती चीज को संभाल सकता है? दूसरा आर है रूल्स, यानी नियम। क्या वो आपके बनाए नियमों का पालन करने को तैयार है? तीसरा आर है रिस्क्स, यानी जोखिम। क्या वो ऑनलाइन दुनिया के खतरों को थोड़ा बहुत समझता है? और चौथा आर है रीजन, यानी कारण। आखिर उसे फोन की जरूरत क्यों है? इन सवालों के जवाब आपको सही फैसला लेने में मदद करेंगे। और जब आप फोन दे दें तो कुछ साफ नियम बनाना बहुत जरूरी है। जैसे रात को फोन बेडरूम से बाहर चार्ज होगा, डाइनिंग टेबल पर कोई फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। और याद रखिए, ये नियम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, माता पिता को भी एक अच्छा उदाहरण बनना होगा। तभी घर में एक हेल्दी डिजिटल कल्चर बन पाएगा। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी माता पिता परफेक्ट नहीं होता। सबूत आधारित पेरेंटिंग का मतलब हर चीज को एकदम सही करना नहीं है। इसका मतलब है आपके पास जो जानकारी है उसके आधार पर अपनी पूरी कोशिश करना, और जब कभी आपसे गलती हो तो खुद के प्रति थोड़ी नरमी बरतना। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या पेरेंटिंग सही जवाब खोजने के बारे में है, या फिर अपने बच्चे के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने के बारे में? शायद सभी तकनीकों और नियमों से बढ़कर अपने बच्चों के साथ एक गहरा, भरोसेमंद और प्यार भरा रिश्ता ही वो सबसे बड़ा सबूत है जो आप उन्हें दे सकते हैं।